दोस्तों, खुशकिस्मती से आज प्रोफ़ेसर योगेंद्र यादव हम लोगों के साथ हैं। तो योगेंद्र जी मेरे पुराने मित्र हैं। जब मैं सीएसडीएस में था भी नहीं अ, उससे पहले से हम लोग एक-दूसरे से परिचित हैं और योगेंद्र जी की मदद और उनके प्रोत्साहन और उनके आग्रह की भी एक भूमिका थी कि मैं पत्रकारिता छोड़कर सीएसडीएस में गया। और आजकल योगेंद्र जी जो कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बड़ी अभूतपूर्व कार्रवाई है। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ उसको आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हुए योगेंद्र जी ने जितना उसके खिलाफ काम किया है, लोगों को सचेत किया है और हमारे लोकतंत्र की रक्षा का प्रयास किया है, वो उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। ये मैं योगेंद्र जी के मुँह पे कह रहा हूँ। आमतौर पर लोग अ, पीठ पीछे भी तारीफ नहीं करते, मैं उनके मुँह मुँह पे तारीफ कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और आपके लेखों को पढ़ के, बातों को सुन के, आपकी वीडियो को सुन के हम लोगों को बहुत जानकारी हासिल होती है। मैंने तो उनसे काफ़ी मदद ली है अपने मीडिया संबंधी काम के लिए। तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं नई परख के सारे दर्शकों की तरफ से आपको इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। तो योगेंद्र बहुत जी बहुत आज हम शुक्रिया लोग अभय जी। और इसीलिए मैंने वो एक बिल्ला लगा रखा है, देखिए, नो ऐसा यार, हमने कन्वेंशन किया था देश भर के लोगों को बुला के। जी, जी, जी। जी। जितना काम आपने किया है, बाकी लोगों ने तो केवल सोचा भी नहीं कि नहीं, इतना काम सब किया जा सकता है। इसके अलावा लगातार आप लगे हुए हैं इसके अंदर। एक बार बहुत-बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले एक ताज़ा खबर से हम लोग शुरू करते हैं और वो ताज़ा खबर ये है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दे दिया है कि वो जाएँ, पूरे प्रदेश में फैल जाएँ और हर बूथ के ऊपर जो एसआईआर के बाद नई ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित हुई है, उसमें हर बूथ पे 2-2 100 से लेके 200 वोट जुड़वाएँ। अब ये तो एक बड़ा विकट किस्म का आदेश है। मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश में पौने 2 लाख बूथ हैं, जो बूथ बढ़ाए गए हैं, पौने 2 लाख बूथ हैं। अगर हम मान लें कि हर बूथ पे 200 वोट जुड़वाएँगे भाजपा के कार्यकर्ता, तो साढ़े 3 करोड़ वोट इस सूची में जुड़ जाएँगे। पहली बात तो जिस तरह सूची में वोट काटे गए हैं, वो अपने आप में एक स्कैंडल, एक चुनावी घोटाले से कम नहीं है। दूसरे, अब उसमें इतने वोट जुड़वाए जाएँगे, ये दूसरा चुनावी घोटाला है। कम से कम मेरी समझ में नहीं आता है कि ये 200 वोट किसके होंगे जो जुड़वाए जाएँगे? भाजपा वाले कहाँ से इन वोटों की व्यवस्था करेंगे? आपको क्या लगता है इसमें? क्योंकि ये जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये बिहार से भी कुछ अलग तरह की चीज़ है। जी अभय जी, मैं समझता हूँ बहुत रोचक खबर है, और एक खबर है जो कि कई चीजों की परतें खोलती है। हाँ, पहली तो बात यह है, आप देख रहे हो कि पिछले 2-3 महीने से बीजेपी के प्रवक्ता हुँ, चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर को बहुत महान कदम बताते हैं, कहते हैं इससे मतलब विदेशी निकल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत शानदार चीज हो रही है। और वही बीजेपी उत्तर प्रदेश में कह रही है कि हर बूथ पे आप कम से कम 200 लोगों का नाम जुड़वाइए। इसका अर्थ क्या है? कि बीजेपी कह रही है कि हर गांव में, हर बूथ में कम से कम 200 लोग ऐसे हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए था, लेकिन एसआईआर के चलते रह गया है। तो भाई, आप किस चीज की तारीफ कर रहे थे कल तक? हुँ, जहां हर गांव में आप कहते हैं, अब एक क्षण के लिए उनकी बात को मान लीजिए जो वो कह रहे हैं। हुँ, आप कह रहे हैं कि 200 लोग ऐसे हर गांव में हैं जो कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के चलते वोटर लिस्ट से बाहर हो गए। हुँ, और ये सिर्फ वो खबर नहीं है, मुख्यमंत्री ने खुद बयान दिया था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, उन्होंने तो कहा था 4 करोड़ लोग कट रहे हैं। तो भाई, ये क्या चीज है जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं, जो कि करोड़ों की संख्या में काट रही है, जो हर गांव में 200 ऐसे लोग जो कि होने चाहिए उनको काट रही है? पहला तो ये बात है। दूसरा, ये बात आपको एक अंदाज देती है कि कितनी बड़ी संख्या में वोट कटे हैं। उत्तर प्रदेश में ये संख्या है 2 करोड़ 89 लाख। हुँ, जब उत्तर प्रदेश में एसआईआर का काम शुरू हुआ, उस समय उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में 15 करोड़ 44 लाख लोग थे। हुँ, एसआईआर खत्म होते होते, ड्राफ्ट लिस्ट आते आते ये घट के 12 करोड़ 56 लाख रह गए। हुँ, मतलब कुल मिला के 2 करोड़ 88 89 लाख लोग का हुँ, नाम कट गया। हुँ, अब है जी, देखिए, 2 करोड़ 89 लाख लोग कितने होते हैं? हुँ, मैं आपको एक अनुमान बताऊं, एक हुँ, तुलना करने के लिए। हुँ, पिछले साल जब इंग्लैंड में चुनाव हुआ, ब्रिटेन में हुँ, आम चुनाव हुआ, तो ब्रिटेन में टोटल मतदाताओं जिन्होंने मतदान डाला, मत हुँ, दिया, उनकी संख्या 2 करोड़ 90 लाख थी।
ये जितने कट गए हैं वो अपने आप में पूरे ब्रिटेन की वोटर संख्या के बराबर है। ये अभूतपूर्व है अभय जी, क्योंकि आप तो इतिहास में भी दिलचस्पी रखते हैं। दुनिया के इतिहास में कहीं कभी एक झटके में इतने वोटर कटे नहीं हैं जितने अकेले उत्तर प्रदेश में हो गए हैं। इससे जुड़ी हुई एक दो और रोचक चीज बताऊं। लोग कहेंगे कि भाई देखिए, हो सकता है पुरानी वोटर लिस्ट में बहुत फालतू नाम रहे हों, फ्रॉड रहे हों, अब काट दिया गया, कई सालों से कूड़ा इकट्ठा हो रहा था, कट गया, अब आप क्यों शिकायत कर रहे हैं? बीजेपी वाले आमतौर पर ये तर्क दिया करते हैं दूसरे राज्यों के बारे में। अब उत्तर प्रदेश में आई है तो उनके तर्क बदल गए हैं, लेकिन पुराने तर्क ये। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि बिल्कुल ठीक है, ऐसा आपका संदेह हो सकता है, तो इसलिए ऐसा करते हैं, एक इंडिपेंडेंट पैमाना रखते हैं। और वो इंडिपेंडेंट पैमाना सौभाग्य से उपलब्ध है। वो क्या है? हमें पता है कि उत्तर प्रदेश की एडल्ट पॉपुलेशन कितनी है आज की तारीख में। और ये मेरा अनुमान नहीं है, ये भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़े हैं, जो कि भारत सरकार के फैमिली हेल्थ वेलफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से एक एक्सपर्ट ग्रुप है पॉपुलेशन प्रोजेक्शन का, जो हर राज्य के बच्चे, हर एज ग्रुप का, हर साल का आपको आंकड़े देता है, जिस आंकड़ों को चुनाव आयोग कल तक इस्तेमाल कर रहा था। मैं वही आंकड़े दे रहा हूं केवल। उस आंकड़े के हिसाब से उत्तर प्रदेश की वयस्क आबादी 1 जनवरी को थी 16 करोड़ 6 लाख। अब मैं फिर याद दिला दूं, क्योंकि इतने सारे आंकड़ों में हम गड्ढा हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी है, वयस्क आबादी, जिन लोगों को वोटर होना चाहिए, 16 करोड़ 6 लाख। जब एसआईआर शुरू हुआ तब कितने थे? 15 करोड़ 44 लाख। एक अच्छे वोटर रिवीजन से आप क्या उम्मीद करते कि कुछ नाम कटेंगे, काफी नाम जुड़ेंगे, और ये 15 करोड़ 44 लाख की बजाय 16 करोड़ 6 लाख की दिशा में जाएगा। एग्जैक्ट ना पहुंचे, लेकिन उस दिशा में जाएगा। और हुआ क्या? गाड़ी उल्टी दिशा में गई, और इतनी तेजी से गई कि उठा के उसने 12 करोड़ 56 लाख पे ला दिया। तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। ये नहीं था कि पुरानी वोटर लिस्ट में बहुत जरूरत से ज्यादा नाम थे जो कि अब काट दिए गए हैं। दरअसल जरूरत से कम थे, जबकि और कम कर दिए गए हैं। एक और रोचक चीज आपको बता दूं उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि मैं जानता हूं आपकी बात को काफी रिसर्चर लोग भी देख रहे होंगे। एक मजेदार घटना उत्तर प्रदेश में हुई है 2025 में। उत्तर प्रदेश की 2 अलग वोटर लिस्ट बनाई गई है। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाई, और एक वहां का स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि पंचायती राज के लिए बनाता है, उसने बनाई। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो ड्राफ्ट लिस्ट रिलीज हुई है, उसके हिसाब से 12 करोड़ 56 लाख लोग हैं। अब मैं इसमें पूछूंगा, इसमें ग्रामीण कितने हैं? ये मेरे को तुलना के लिए जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली बताया नहीं है, लेकिन 24% आप इसमें से काट दीजिए जो वहां उत्तर प्रदेश की अर्बन आबादी है, तो बच गए 9.5 करोड़। तो भारत के चुनाव आयोग के हिसाब से मोटा मोटी 9.5 करोड़ के करीब उत्तर प्रदेश के ग्रामीण मतदाता है। अब अभय जी आप पूछिए कि उत्तर प्रदेश के जो राज्य चुनाव आयोग है, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण मतदाता कितने हैं? 12 करोड़ 70 लाख। और ये उन्होंने दिसंबर में आंकड़ा दिया, पुराना, ये नया वो नहीं है। उत्तर प्रदेश के राज्य चुनाव आयोग ने 6 महीना तक काम करने के बाद, वोटर लिस्ट का एक्सटेंसिव रिवीजन करने के बाद, जिसमें उन्होंने 1.5 करोड़ नाम काटे, 1.5 करोड़ से ज्यादा जोड़े, उसके बाद तो दिसंबर के महीने में इस देश की 2 संवैधानिक संस्थाएं कहती हैं, एक कहती है कि हमने पूरी ध्यान से गिनती की, हमें 9.5 करोड़ मिले। दूसरे ने उतने ही ध्यान से गिनती की, उसको 12 करोड़ 70 लाख मिले। ये मजाक हो रहा है या क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश? नहीं, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, मुझे क्या लगता है, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को इसके साथ जोड़ के देखें, खासतौर से बीजेपी की राजनीति को, तो उसमें क्या है कि योगी आदित्यनाथ को हमेशा लगता है कि अमित शाह उनको अपदस्थ करना चाहते हैं, और उसके लिए उन्हें हमेशा शक रहता है। जैसे ही उन्हें पता चला कि ज्ञानेश कुमार जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एसआईआर होगी, तो उन्होंने उससे पहले ही अपने चुनाव आयोग को, जो राज्य का चुनाव आयोग है, जिसके सीईओ राज प्रताप सिंह हैं, उनको एक्टिवेट कर दिया, और वो एक ग्रामीण क्षेत्र की मतदाता सूची बनाने में लग गए, क्योंकि वो जानते थे कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर मतदाता सूची हम बना देंगे, तो फिर जो एसआईआर से मतदाता सूची आएगी, जिसमें उनके खिलाफ साजिश, उन्हें शक था कि साजिश होगी, उसके ऊपर एक सवालिया निशान लग जाएगा, और उस सवालिया निशान से पूरा अमित शाह का जो खेमा है, वो बचाव की मुद्रा में चला जाएगा। दरअसल हुआ भी यही है।
अमित शाह द्वारा नियुक्त जो पार्टी अध्यक्ष हैं, पंकज चौधरी, वो बिल्कुल अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के साथ एकता कर लें। दोनों की मिली-जुली बैठकें होने लगी हैं, क्योंकि जो सामने आ गया है उससे पूरी तरह आँकड़ों का रायता फैल गया है और जो सवाल उठ रहे हैं, ना चुनाव आयोग उसको जवाब दे पा रहा है, कोई जवाब नहीं दे पा रहा। योगी आदित्यनाथ पहले ही किया कि 4 करोड़ वोट कट गए हैं, उन वोटों को बचाया जाए, तो उससे पूरी तरह उन्होंने एक तरह से देखा जाए 4 करोड़ वोटों के कट जाने का जो उनका बयान था, हमला था अपने विरोधी पार्टी के अंदर, अपने विरोधी गुट के ऊपर। अच्छा, अब जी, इसमें एक छोटी सी चीज मैं जोड़ दूं अभय जी, वो ये कि इन दोनों का झगड़ा चल रहा है, चलिए दिल्ली वालों का और लखनऊ वालों का झगड़ा चल रहा है, तो क्या इसमें कोई तीसरी चीज है जिसके आधार पर हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सच के नजदीक है? एक कह रहा है 9.5 करोड़, दूसरा कह रहा है 12 करोड़ 70 लाख। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण आबादी कितनी है? उत्तर प्रदेश के वयस्क लोगों की ग्रामीण आबादी आज की तारीख में 1 जनवरी 2026 को 2 करोड़ 12 करोड़ 14 लाख है। तो हो ना हो, मतलब मेरी कोई योगी जी से कोई विशेष प्रेम नहीं है, लेकिन हो ना हो, वहां का राज्य चुनाव आयोग जो है वो सच के नजदीक है। वो 12 करोड़ 70 बता रहा है, ग्रामीण आबादी 12 करोड़ 14 है, तो थोड़ा ज्यादा है वो। लेकिन आप वयस्क ग्रामीणों के बारे में कह रहे हैं ना? जी जी जी, केवल वयस्क, क्योंकि जो बच्चे हैं वो तो एलिजिबल ही नहीं है, वो तो उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि जो योगी जी जिस आयोग की नियुक्ति करते हैं, योगी जी की जवाबदेही जो है, उसने जो मतदाता सूची बनाई है, वो मतदाता सूची सच्चाई के ज्यादा नजदीक लग रही है। जी बिल्कुल, देखिए 12 करोड़ 14 लाख आबादी है, चुनाव पंचायत वाले कह रहे हैं 12 करोड़ 70 लाख, ठीक है, थोड़ा ज्यादा 50-55 लाख ज्यादा है, लेकिन ये दूसरे तो कह रहे हैं 9.5 करोड़। भाई कमाल है, थोड़ा सा तो मतलब कुछ तो, थोड़ा बहुत ढील हो सकती है, थोड़ा बहुत गलती चूक हो सकती है। आप भारत में 12.25 करोड़ को 9.5 करोड़ बना दें, मतलब ये तो कल्पना से परे की बात है, कुछ बहुत बड़ा खेल हो रहा है यहाँ तो। अच्छा, अब ऐसा लगता है, ये खेल तो हो चुका है इतना, अब ऐसा लगता है कि जो लोग खेल कर रहे थे एक दूसरे के खिलाफ, अब दोनों मिलकर उन 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 कमियों को दुरुस्त करने में लग जाएंगे, जिनकी वजह से उन्हें डर है कि कहीं वो उत्तर प्रदेश में चुनाव ही ना हार जाए। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई हम हर बूथ पे 200, 150, 200 वोट जोड़ेंगे। तो ये कौन से वोट होंगे जिनको वो जोड़ेंगे? पहली बात। दूसरी बात, योगी जब कहते हैं कि 4 करोड़ वोट कट गए हैं और साथ में ये भी कहते हैं उसी वक्तव्य में, और ये वक्तव्य वो पार्टी के अंदरूनी फोरम पे दे रहे हैं अपने, मीडिया में आ गया, वो तो जब नए अध्यक्ष चुने गए हैं, उनके साथ जो बैठक हो रही है अध्यक्षों की, उनमें दे रहे हैं, वहां दे रहे हैं। तो वहां वो योगी जी ये कह रहे हैं कि 4 करोड़ वोट कट गए हैं और ये हमारे खिलाफ वोट नहीं है, इनमें से 80-90% हमारे वोट हैं। पहली बात तो ये है कि ये इन्हें कैसे पता लगता है कि इतने वोट इनके हमारे अपने वोट? कौन सी विधि है? कौन-सा ऐसा स्कैनर है उनके पास जिससे वो पता लगा लें? दूसरी बात ये है कि ये जो 200 वोट काटेंगे, जोड़ेंगे जो है, ये कौन से वोट होंगे? इन 2 बातों पे हम लोग कयास ही लगा सकते हैं। आपका कयास क्या है इसमें? मेरा कयास ये है कि योगी आदित्यनाथ शायद सही कह रहे हैं। सही इसलिए कह रहे हैं कि उनके पास उसका थोड़ा ब्रेकअप होगा। जाहिर है ये सब तो उछालने की बात है कि हमारे वोटर हैं, 4 करोड़ उनके वोटर थोड़े कटे होंगे, सब कट रहे हैं। लेकिन एक चीज उनके पास होगी, आंकड़ा। उत्तर प्रदेश के आप जिलावार देख लीजिए, किस जिले में से कितने कटे हैं। अब हमें बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश से बहुत आप्रवास हो रहा है, तुम बेचारे मजदूर हैं, बाहर गए हैं, उनका नाम कटा है। ऐसा कतई नहीं है। आप बुंदेलखंड के जिले देख लीजिए, एक के बाद एक। पूरे उत्तर प्रदेश में 18% वोट कटे हैं और बुंदेलखंड में कहीं 9%, कहीं 12%, कहीं 13%। तो बिल्कुल ये तो नहीं है वो कटे हैं। फिर दूसरा मैंने देखा कि भाई नेपाल के नजदीक जो जिले हैं, क्या वहां पे ज्यादा कटे हैं कि नेपाल के लोग आ गए हो उसकी वजह से हो? वहां भी कोई सामान्य से अलग नहीं है सिवाय एक जिले के। कहां ज्यादा कटे हैं? शहरों में कटे। सबसे ज्यादा जो टॉप 5 हैं वो पांचों उत्तर प्रदेश के बड़े शहर। तो अगर उस आधार पे योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि भैया शहरी वोट ज्यादा कट रहा है, और शहरी वोट तो बीजेपी का वोट है ही है, तो इस मायने में मैं समझ सकता हूं। असली देखिए, ये जो कहना है कि 200 वोट जोड़िए, जाहिर है 200 तो एक टारगेट दिया गया है वर्कर को करने के लिए। एक बात मैं कहूं अभय जी, इसमें कुछ भी असंवैधानिक या इलीगल नहीं है जो बीजेपी कह रही है। अफसोस की बात यह है कि समाजवादी पार्टी ये क्यों नहीं कह रही, उन्हें भी काम करना चाहिए ना। इस देश की हर पार्टी को अधिकार है, एक बीएलओ के साथ एक बीएलए नामक चीज पिछले 5-10 साल में आई है,
हर पार्टी को हर बूथ पर अपना परमानेंट एजेंट अपॉइंट करने का अधिकार है। पहले एजेंट हुआ करता था सिर्फ पोलिंग वाले दिन, अब एजेंट बिल्कुल 365 दिन का एजेंट होता है। और उस एजेंट को अधिकार है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की विशेष अर्जियां ज्यादा संख्या में दे सकते। तो बीजेपी तकनीकी रूप से जो कह रही है वो एकदम कानून के मर्यादा में है। ये कहना कि भाई आप जाइए, कोशिश कीजिए, जुड़वाइए। अब इसका राजनीतिक खेल होगा क्या? ये जो 2,90,00,000 वोट कटे हैं, ये ऐसा नहीं है कि चुन चुन के बीजेपी विरोधियों के वोट काटे गए, या ये कि चुन चुन के बीजेपी के समर्थकों के वोट काटे गए। उत्तर प्रदेश में इतना भयंकर केओस रहता है कि कोई चाह के भी ये चीजें नहीं करवा सकता उत्तर प्रदेश में। तो बिल्कुल इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से कटे हैं, एकदम एडमिनिस्ट्रेटिव केओस हुआ है, जिसकी कहानियां मैं सुनाऊंगा आपको किस दिन, तो मतलब हंसते हंसते या रोते रोते बुरा हाल हमारा हो जाएगा। जो जो हुआ है उत्तर प्रदेश में इस बार, हर जगह पे फ्रॉड हुआ है। यहां तक हुआ है अभय जी कि 2003 की जिस सूची के आधार पे सब कुछ हो रहा है, उस सूची को एडिट किया गया है, उस पुरानी सूची को बदला गया है। ये सब उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं खेल। उत्तर प्रदेश के अफसर अपने माथा, पुरानी सूची तो एक निर्धारित दस्तावेज है ना, उसको निर्धारित दस्तावेज है, वो एक फिजिकल दस्तावेज है। फिजिकल दस्तावेज को आपको डिजिटाइज करना होगा। डिजिटाइज करने की प्रक्रिया में आप थोड़ा हाथ की सफाई दिखा सकते हैं। अच्छा। ये खेल हुए हैं उत्तर प्रदेश में। खेल ये हुए हैं कि ऊपर से अफसर ऑर्डर दे रहे थे अपने मातहत कर्मचारियों को कि किसी तरह से फॉर्म भेजो। नीचे का बीएलओ कह रहा था सर मैं कैसे भेजूं, मैं फोटो कहां से लाऊं उस आदमी की। तो अफसर कहता था कि तुम ऐसे एंगल से खींचना फोटो, ऐसे एंगल से फॉर्म अपलोड करना ताकि फोटो ब्लर हो जाए। अफसर बता रहा है कि तुम मुझे कैसे मूर्ख बनाओ। ये सब उत्तर प्रदेश में हो रहा था। तो और ये जो मैपिंग एक्सरसाइज है वो तो टोटल फ्रॉड हुआ है उत्तर प्रदेश में। खैर हम राजनीति की बात कर रहे थे, क्या होगा? 2,90,00,000 नाम कट गए। दर्शकों को जानना जरूरी है कि मैपिंग एक्सरसाइज है क्या और उसमें फ्रॉड कैसे हुआ? मैपिंग का मतलब ये है, देखिए बिहार में क्या हुआ था, चुनाव आयोग ने सब लोगों को कहा कि आप अपने माता पिता के दस्तावेज लेके आइए। चुनाव आयोग का कहना है कि अगर आप 2002 में 2002 या 3 जब भी उस राज्य में हुआ हो, उस वक्त यदि आप मतदाता थे तब कोई दिक्कत नहीं है, तब हम आपको मान लेते हैं मतदाता। पर अगर आप नहीं थे तो आप साबित कीजिए आपके पिता थे, आपके दादा थे। नाना से काम नहीं चलेगा, सास ससुर से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी एक अनुवांशिक दिखानी पड़ेगी, और हिंदुस्तान है भाई मर्दों के हिसाब से चलेगी, ये वो है। तो आपको दिखाना पड़ेगा। और उसके लिए अब एन्यूमरेशन फॉर्म के अंदर एक कॉलम है जिसमें आपको बताना पड़ता है कि या तो मैं था, मैं नहीं था तो मेरे पिता मेरे दादा ये थे। अब हुआ ये कि उत्तर प्रदेश में इतना हड़बड़ी से फॉर्म कलेक्ट करवाए गए कि जब सारे फॉर्म आए तो पता लगा 80% फॉर्म में वो सूचना है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अफसरों ने फोन करके कहा था कि अरे इसकी चिंता मत करो, तुम फॉर्म तो डिपॉजिट करो। फिर वही अफसर 3 दिन बाद कहता है अरे तुमने तो बिना मैपिंग किए डाल दिया। तो फिर वो बीएलओ कहता है सर मैं कहां से मैपिंग कर दूं, आपने ही तो कहा था ऐसा कर देने को। तो फिर अफसर उसे कहता है कि जाओ 2003 की लिस्ट में किसी नाम को ढूंढ लो ना, उससे कर दो ना। अब अभय कुमार दुबे के पिताजी कौन रहे होंगे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने वहां पे देखा कि नहीं राम नारायण जी का नाम था, जिनकी उम्र अभय जी से कोई 25 साल ज्यादा है, बस पर्याप्त है, मैंने उनको पिता घोषित कर दिया। इस तरह के फ्रॉड हुए हैं, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में सब फ्रॉड। अब उन फ्रॉड को अब खोलने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब इनका 2 चीजें हो रही हैं। एक तो ईसीआई के पास एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर की तरफ से जांच कर रहा है। पता लग रहा है कि वो रामनारायण जी तो किसी और जाति के थे, किसी और, उनके बेटे तो ऑलरेडी 4 हैं इत्यादि, ये सब पता लग रहा है। तो वहां से दिक्कत हो रही है। राजनीतिक सवाल जो आपने पूछा था कि इसका क्या होगा, मैं फिलहाल मान के चल रहा हूं कि इस वक्त काटते हुए जो 2,90,00,000 नाम काटे हैं, ये सब तरह के लोगों के कटे हैं। इसमें बीजेपी के समर्थक भी उतने ही होंगे जितने आबादी में है, बीजेपी के विरोधी भी उतने ही होंगे। अब खेल क्या होगा? तकनीकी रूप से हर पार्टी को अनुमति है कि वो लोगों को जमा करने, वापस जोड़ने के लिए फॉर्म भर सके। बीजेपी के पास पार्टी की मशीनरी है और बीजेपी के पास सरकार की मशीनरी है। इसके चलते होगा ये कि जहां बीजेपी के 100 क्लेम एक्सेप्ट किए जाएंगे, वहां विरोधियों के 5-7 क्लेम एक्सेप्ट किए जाएंगे। एक तो वो भरने में ढिलाई करेंगे, उनके पास ऐसी कोई मशीन नहीं है।
बीजेपी के आदेश जाएगा तो बीएलओ बीजेपी के लोगों को ढूंढ ढूंढ के उनके भरवाएगा दोबारा फॉर्म, और बाकियों के ले लेगा, ऐसा नहीं कि नहीं लेगा, लेकिन उसमें बहुत बड़ा अंतर होगा। आप चुनाव आयोग ने ऑलरेडी लिस्ट जारी करनी शुरू कर दी है कि किस पार्टी से कितने मिले हैं उनको प्रतिवेदन जोड़ने के लिए। आप देख लीजिए बीजेपी का 1000 क्रॉस कर चुका है और दूसरी किसी पार्टी का 100 भी क्रॉस नहीं किया है। ये सब होगा बावजूद तो क्या इसके होगा? अखिलेश जी दावेदारियां करते हैं कि हमारा पीडीए प्रहरी सब तरफ काम कर रहा है और सतर्क है। हाँ, मैं उनका ट्वीट पढ़ता हूं, उनके बयान पढ़ता हूं, वो दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन जमीन की रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं। मुझे नहीं लग रहा कि जमीन पे ऐसा हो रहा है। करें तो बहुत अच्छा होगा, उन्हें करना चाहिए। लेकिन तो मेरा संदेह है वो ये है कि इन 3 करोड़ में से, चूंकि अब 3 करोड़ तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, तो जुट जाएगा, सरकारी अमला जुट जाएगा, बीएलओ को हैरेस किया जाएगा, बीजेपी के कार्यकर्ता जुट जाएंगे, और इसमें कोई बिहार में 65 लाख काटने के बाद 21 लाख जोड़े गए। उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कम से कम 80-90 लाख, 1 करोड़ के ऊपर आंकड़ा पहुंचा देंगे कि भाई देखिए 2 करोड़ 90 लाख नहीं थे, अब हमने इसको घटा के केवल 1 करोड़ 90 कर दिया है, 1 करोड़ 80 कर दिया इत्यादि। और ये जो 1 करोड़ जुड़ेंगे, इसमें 70-80 लाख बीजेपी वाले होंगे और बाकियों के मिला जुला के 20 के करीब विपक्ष के होंगे, और 10 एक मेरे आप जैसे लोग होंगे जो अपने इनिशिएटिव पे जाके दोबारा अपना नाम जुड़वा लेंगे। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से विपक्ष के वोट जाए। और इसमें एक चीज और याद रखिए, ये अभी अंतिम खेल नहीं है, अभी 2 और तरह के डिसएनफ्रेंचाइजमेंट होने बाकी हैं उत्तर प्रदेश में। अच्छा। जिन जिन 12 करोड़ 56 लाख को का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आ गया है, उनमें से 10% ऐसे हैं जिनका मैपिंग ठीक ढंग से नहीं हुआ है, उनको नोटिस जा रहा है। और उसके अलावा सॉफ्टवेयर अब ऐसी एनोमलीज ढूंढ रहा है जो जिसके कारण अमर्त्य सेन को मिला है नोटिस। वो एक सॉफ्टवेयर के कारण मिला। एक सॉफ्टवेयर ढूंढ के बताया कि अमर्त्य सेन नामक आदमी की मां की आयु तो उसके 15 साल से भी ज्यादा नहीं है, इसका मतलब बंदा फ्रॉड कर रहा है, तो उसको नोटिस गया। इस तरह के नोटिस और आएंगे। तो देखिए 2 करोड़ 90 लाख कट चुके हैं, 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 25 लाख को नोटिस अभी जाना बाकी है, और इसके अलावा जो जो सॉफ्टवेयर की चपेट में आएंगे उनको भी नोटिस जाना बाकी है। तो इतना बड़ा खेल इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आपको बताया जाएगा नहीं नहीं अभी तो फाइनल लिस्ट थोड़ी हुई है, देखिए अभी तो हम नाम जोड़ सकते हैं, देखिए तो अभी तो हम करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जुड़ने और करेक्शन होने में एक तरफा खेल होगा, और इसलिए बिना ये कोशिश करके कि हमें विपक्ष के नाम काटने हैं, बिना इस कोशिश के विपक्ष के नाम कटे, ये खेल होने वाला है। तो इसका तो मतलब ये हुआ योगेंद्र जी, जो बिहार के अनुभव से भी साफ तौर पर दिखाई पड़ता है, उत्तर प्रदेश में थोड़े दूसरे तरीके से ज्यादा बड़े पैमाने पर वोटों को पहले काटा गया, जिससे अगर राहुल गांधी की भाषा का इस्तेमाल करें तो उससे एक स्पेस क्रिएट हुआ, और ताकि उस स्पेस में नए वोटों को, अपने मनमाफिक वोटों को जोड़ा जा सके। तो पहले एक अराजक कम व्यवस्थित प्रक्रिया के चलते पहले वोट काटे गए, हंगामा मचता रहता है, उसकी ज्यादा उन्हें चिंता नहीं होती है। वोट काटे गए। अब जब जगह बन गई है, खाली जगह बन गई है, तो उस खाली जगह में अब वोटों को जोड़ा जाएगा, और उसके अंदर 90% वोट भाजपा के जुड़ेंगे और 10-15% वोट विपक्ष के भी उसमें जुड़ सकते हैं। लेकिन भाजपा का हाथ मतदाता सूची बनेगी तो एक ऐसी मतदाता सूची बनेगी, दीपंकर भट्टाचार्य के शब्द का इस्तेमाल करें तो एक क्यूरेटेड वोटर लिस्ट होगी, क्यूरेटेड वोटर लिस्ट होगी, जिससे भारतीय जनता पार्टी काफी आश्वस्त महसूस करेगी कि इस वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव होगा तो हमारे जीतने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। हालांकि जनता नाराज हो जाए तो सारी संभावनाएं ध्वस्त कर देती है, वो अलग बात है। लेकिन अगर चुनाव बिना किसी बड़ी किसी विपक्षी लहर की अनुपस्थिति में होते हैं चुनाव, तो भाजपा के जीतने की संभावना बहुत बढ़ जाती है उत्तर प्रदेश में। यही खेल है अभय जी। दर्शक, क्योंकि लोग ना बहुत स्थूल किस्म के सवाल पूछते हैं, अरे इसमें तो बीजेपी वाले भी होंगे, ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी वालों का नहीं कटा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन चुनाव क्विंटल का खेल नहीं होता, चुनाव रत्ती माशा तोले का खेल होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और अगर आपने 2% कर दिए, मान लीजिए अब आपने उत्तर प्रदेश से 18% नाम काट दिए,
18 में से मान लीजिए वापस आपने 7%, 8% जोड़ दिए दोबारा, रह गए खाली 10%। अब ये 8% जो जोड़े, इसमें 6 आपके थे, 2 दूसरों के थे, ठीक है, और जो बाकी 10 रह गए उसमें मानिए बराबर थे। तो कुल मिला के अगर आपको इससे 2 या 3% का एडवांटेज मिल गया तो पूरा चुनाव पलट जाएगा। 2-3% से तो दो, आप तो चुनाव का भी देखते रहे हैं, 2-3% में पूरा चुनाव पलट जाता है। तो लैंडस्लाइड हो ये जाएगा एक, बीजेपी के तो पक्ष में। बेसिकली ये जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड को जब आप कोई भी फर्श बनवाते हैं, फर्श में अगर इतना सा भी आ जाएगा टिल्ट, तो बस पानी तो कहां जाएगा आप जानते हैं। तो ये चुनावी फर्श को हमेशा के लिए ढलुआ बनाने की कोशिश है, ताकि चीजें, पानी घूम फिर के बिना प्रयास के, बिना झाड़ू लगाए, पानी अपने आप एक दिशा में जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अभी मैं आपका एक लेख पढ़ रहा था, जिसमें आपने बताया था कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, इस एसआईआर की प्रक्रिया से पहले से ही स्त्रियों आबादी में स्त्रियों की संख्या कम होती थी, पुरुषों की संख्या ज़्यादा होती थी। तो जो सेक्स रेशियो है, उसमें स्त्रियाँ पीछे रह जाती थीं। और इस जी मतदाता सूची जब बनी है, तो उसके अंदर तो मतदाता मंडल के लिहाज से भी स्त्रियों को और नुकसान हुआ है, पुरुष-स्त्री अनुपात को अगर देखा जाए तो। जी, और मैं अपना फोन इसलिए देख रहा था कि कल रात को ही उत्तर प्रदेश के आंकड़े मुझे मिले, जो अच्छा। मैंने कल रात को ट्वीट किए हैं। खौफनाक आंकड़े हैं अभय जी। इस देश में जो जहां भी विमेन स्टडीज की रिसर्च हो रही है, जहां भी फेमिनिस्ट स्कॉलरशिप हो रही है, सबको खड़े होकर सड़क पे आके इसका विरोध करना चाहिए। आपको बताता हूं हुआ क्या है, केवल उत्तर प्रदेश की मिसाल, बाकी सब बाद में हम बताएंगे। जैसा आपने कहा, आबादी में महिलाओं की संख्या कम है, इसलिए नहीं कि नेचुरली महिलाएं कम पैदा होती हैं, बल्कि इसलिए कि जो भ्रूण हत्या होती है उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में 1000 मर्दों के पीछे 941 महिलाएं, ये मैं एडल्ट पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं। 1000 के पीछे 941, तो 60 तो वैसे ही कम हो गए, ठीक है। जबकि अगर नेचुरल बर्थ होता तो किसी प्रकृति के नियम के हिसाब से 1000 पुरुषों के पीछे, 1000 लड़कों के पीछे 1005 लड़कियां पैदा होती। तो आपने उसको तो 294, चलिए इसमें चुनाव आयोग का कोई दोष नहीं है, ये तो हमारा देश का बड़ा समस्या है। एसआईआर से पहले जो वोटर लिस्ट थी, उसने इसको और खराब कर रखा था। वहां था 1000 मर्दों के पीछे 876 महिलाएं। अच्छा। तो 941 की बजाय, भाई चुनाव आयोग ये कह सकता है कि देखिए महिलाओं की संख्या कम है, इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम उनको वोटर लिस्ट में ले आएंगे। ठीक बात है साहब, वो आपने लाए नहीं। एसआईआर से पहले उत्तर प्रदेश में 876 महिलाएं थी। एसआईआर ने क्या किया, अब सुनिए अभय जी खेल, ये संख्या घट के 822 हो गई है। अरे बाप रे बाप। कल शाम का आंकड़ा है। पहली बार भारत के इतिहास में एक झटके में 54 पॉइंट जेंडर रेशो गिर गई है। मैं तो कभी देखा नहीं, सुना नहीं ऐसे होते हुए। बाकी राज्यों में भी हुआ है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, जहां जहां एसआईआर गया है वहां वहां जेंडर रेशो गिर गई। मैं फिर दर्शकों की सुविधा के लिए बता दूं, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा गणित करते नहीं है, हम यहां ये नहीं कह रहे हैं कि एसआईआर के चलते महिलाओं की संख्या वोटर लिस्ट में कम हुई है, वो तो हुई ही है। पुरुषों की भी कम हुई है, महिलाओं की भी। जो 2,90,00,000 कटे हैं तो महिला भी कम हुई है, पुरुष भी कम हुआ। हम ये कह रहे हैं कि महिला पुरुष का जो अनुपात था वो भी और गड़बड़ा गया है। और एक ऐसे जमाने में जबकि महिला वोटरों की जो पहलकदमी है, जो माना जाता है कि बढ़ रही है, और माना जाता है कि वो चुनाव का फैसला कर रही है। हमारे लोकतंत्र का कुछ जो शुभ चीजें हमारे लोकतंत्र में हुई है, उनमें से एक ये है कि महिलाओं की वोटर लिस्ट पे संख्या बढ़ी। इसके लिए चुनाव आयोग ने 20 साल काम किया। हर जगह जेंडर रेशो को मॉनिटर किया गया, स्पेशल महिला ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया। उसके चलते ही 876 पे पहुंची थी, नहीं तो इससे भी कम हुआ करती थी। और उसको एक झटके में 876 से 822 पे ले आए। फिर समझाने के लिए मैं कह देता हूं बड़ा साधारण तरीके से, क्योंकि ये गणित की चीजें हैं, लोगों का सर चकरा जाता है। आप यूं समझ लीजिए, अगर उत्तर प्रदेश के 2,90,00,000 वोट काटते समय महिला पुरुष का वही अनुपात रखा जाता जो कि उससे पहले था, एसआईआर कम से कम इस अनुपात में कोई अंतर न करती, तो इसका परिणाम यह होता कि 37 लाख और महिलाएं होनी चाहिए।
हुँ। मतलब केवल एसआईआर के कारण नवंबर और जनवरी महीने के बीच उत्तर प्रदेश में 37 लाख औरतें वोटर लिस्ट से गायब हो गई हैं। 37 लाख एक झटके। बाकी 11 राज्यों को जोड़ दीजिए तो वो 23 लाख और थे। बाकी 11 राज्य मिला के 23 लाख थे। केवल उत्तर प्रदेश में 37 लाख महिलाएं उड़ गई हैं वोटर लिस्ट से, केवल एसआईआर के चलते। हम्म? तो ए इस इत, इसको तो ये भी कह सक आप जो कह रहे हैं, एक दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि मतदाता सूची एक ऐसा युद्ध का मैदान है, जहाँ पर महिलाओं का संहार हो रहा है, महिला वोटरों का संहार हो रहा है। बिल्कुल, ये इस वक्त दिक्कत ये है कि ये बात समझ नहीं पा रहा है कोई। जेनोसाइड ऑफ ह्यूमन वोटर हो रहा है। बिल्कुल, ये एकदम वो हो रहा है। मैं बिहार में हमने बताया था कि बिहार में इस एक झटके से वोटर लिस्ट कोई 10 साल पीछे चली गई। 10 साल के जो गेन्स हुए थे सारे एक साथ झटके में खत्म हो गए थे। और उत्तर प्रदेश में तो हो सकता है 15-20 साल के, मैं एग्जैक्ट अभी आंकड़ा चेक करूंगा, पिछले 15-20 साल की जो उपलब्धि थी कि जेंडर रेशो को धीरे धीरे उठा के 850, 860, 880 पे लाए थे, हुँ। वो एक झटके में वापस 20 साल पुराने पे चली गई है। तो बिल्कुल ये नरसंहार हो रहा है और इस पे इतनी बड़ी घटना इस देश में हो रही है और जिसपे कोई, मैंने मैं तो सच बात ये अभय जी, आपने शुरू की थी बातचीत ये कह के कि आप इस पे अभियान चलाए हुए हैं, लिखे हुए हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि ये तो मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब नकार खाने में तूती की आवाज है, बोलते जा रहे हैं, बोलते इसलिए जा रहे हैं, भला हो इंडियन एक्सप्रेस का कि वो छाप भी देता है बार बार एक ही विषय को। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, मैं एक जमाने में मैंने कोई चुनाव विश्लेषण की विधा में काम किया था, वो तो सब एक पूर्व जन्म हो गया। लेकिन चूंकि मैं चुनाव को और वोटिंग को थोड़ा बहुत समझता हूं और मेरी आंख के सामने इस देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज खत्म की जा रही है, तो मैं चुप कैसे रह सकता हूं भाई, नहीं, बिल्कुल, बोलूंगा तो सही। बिल्कुल नहीं। बस यही कर रहे हैं, आपकी लेकिन आवाज़ आप हम समझ सब रहे हैं लोगों की कितनी आवाज़ बड़ी बात हो रही है जिस पे कोई कुछ कर नहीं रहा है इस वक्त। आपकी आवाज़ में योगेन जी हम सब लोगों की आवाज़ शामिल है। ये जो महिलाओं के वोटर के तौर पर महिलाओं का जो संहार है, जो एसआईआर के ज़रिए हो रहा है, ये बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है। इसको जितनी बुलंद आवाज़ में इस बात को कहा जाए उतना अच्छा है। और ये भी है कि जिस तरह से पहले वोट काटे गए, उससे एक जगह बनी, अब उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी बेहतर राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर अब पूरे एसआईआर को अपने पक्ष में झुका लेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद योगेन जी, आपने जिस रोशनी डाली है, उससे बहुत सी बातें जो आँकड़ों की गुंजल में छिप जाती हैं, बहुत जटिल लगने लगती हैं, बहुत साफ तौर पर निकल के हम लोगों को आ गईं। अब मेरी इच्छा ये है कि एक चर्चा आपके साथ जब आपको सुविधा हो तो हम लोग पश्चिम बंगाल के ऊपर करें, क्योंकि पश्चिम जी बंगाल में जो हो रहा है वो एक दूसरा पैटर्न है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार से थोड़ा अलग तरह का पैटर्न है। बिल्कुल, वो बिल्कुल एक अलग खेल है जी। 2-4 दिन में एक चर्चा पश्चिम बंगाल पे, कभी उसके कहते बाद तमिलनाडु इसकी हमारे हमारे पास खबर ही नहीं आती है कि वहाँ क्या हो हैं रहा है। जी 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 हाँ, जी। उसके ऊपर भी देखने की ज़रूरत है। बहुत-बहुत धन्यवाद योगेन जी, आपने मेरे अनुरोध का मान रखा। मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ आपका कि आपने अपने कीमती वक़्त में से समय निकाला और नई परख के दर्शकों को आलोकित किया कि वो समझ पाएँ कि एसआईआर के नाम पे दरअसल इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक बार फिर बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।